आपने भी ये नहीं कहा कि बड़ा गांव में आप क्यों नहीं घुस सकते, आपने भी नहीं रोका। तो जो नियम बड़ा गांव के बिहार में ब्रिटिश सरकार का राज चल रहा है। हाँ, इसके लिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये प्रशांत किशोर जी खुद कह रहे हैं। आप काहे रोक रहे हो, लाठी चलाओगे अभी? बिना परमिशन के कैसे अंदर आ रहे हैं? गांव में आने के लिए परमिशन चाहिए आपका, आप कैसे रोक? क्योंकि इनको आज नीतीश कुमार जी का, यानी जो हमारे बिहार का मुख्यमंत्री जी हैं, उनके गांव में जाने के लिए उनको परमिशन लेना पड़ रहा था। कह रहे थे एसडीएम जी कि अगर आपको मुख्यमंत्री जी के गांव में अगर आपको जाना है तो पहले आप हमसे परमिशन लीजिए, बिना परमिशन के कैसे आप गांव में जा सकते हैं। तो फिर प्रशांत किशोर जी कहते हैं मैं इतने गांव अभी तक घुमा हूं, आपसे परमिशन लिया हूं क्या, आपके परमिशन से जाऊंगा क्या? तो कहते हैं हाँ, अगर आपको इस गांव जाना है तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा, और बिहार में आपको किसी भी कोना में जाना है, किसी भी गाँव में जाना है तो आपको परमिशन लेके ही जाना पड़ेगा। फिर क्या, प्रशांत किशोर का गुस्सा हाई लेवल का हो गया और कह दिए कि एसडीएम हो, नया एसडीएम हो ना, सब खबर है हमको, और जो सत्ता का दलाली कर रहे हो वो करना छोड़ दो और थोड़ा अच्छे लेवल का अधिकारी बन जाओ ताकि सबको, आम जनता को बेनिफिट हो सके तुमसे। अगर आपको नेतागिरी करना है तो फिर ये जो वर्दी पहने हो वो उतार दो, एसडीएम का जो पोस्ट लिए हो उससे रिजाइन मार दो और फिर आज नेतागिरी करते हैं मिल के। और फिर क्या, एसडीएम गिड़गिड़ाने लगे और फिर डीएम को फ़ोन कर दिए कि लीजिए डीएम से बात कर लीजिए, और फिर आपको अगर जाना रहेगा नीतीश कुमार जी का गांव में तो आप लोग जा सकते हो। फिर क्या, प्रशांत किशोर कहते हैं कि कोई हम डीएम से बात नहीं करेंगे, खुद बात कर लो और कह दो कि हम जाएंगे नीतीश कुमार जी के गांव में, जो करना है कर लो। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ तो नोट करना पड़ेगा कि अगर आज के डेट में अगर बीजेपी का या जेडीयू का कोई भी नेता कहीं पे अगर जाएगा तो उनको परमिशन फुल मिलता है, लेकिन फिर विपक्ष में बैठे नेता प्रतिपक्ष हो या केंद्र में बैठे नेता प्रतिपक्ष हो या जो नया सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं, उन सबको रोका जा रहा है। क्यों? क्योंकि इन लोग का पूरा चिट्ठा जो है ना खुल के सामने आ रहा है और ये चाहते हैं कि हमारा चिट्ठा बंद रहे, खुले ना। लेकिन प्रशांत किशोर कहते हैं कि हम खोल के रहेंगे। नीतीश कुमार जी कितना काम किए हैं पूरे बिहार वासी को मालूम पड़ना चाहिए ना, क्योंकि नीतीश कुमार जी कहते हैं कि अगर जब तक बिहारी हैं तब तक दूसरे राज्य का काम चलता है। लेकिन प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि हमारा जो बिहारी है वो बिहार में रह के ही काम करेगा, बिहार में ही रोजगार मिलेगा, बिहार में प्लान रुकेगा। लेकिन नीतीश कुमार जी क्या कहते हैं कि अगर दूसरा राज्य में हमारा बिहारी नहीं जाएगा तो उन राज्य का काम तो बंद हो जाएगा ना जी, तो इसके लिए हमारे बिहारी को दूसरे राज्य जाने दीजिए। कितना अशोभनीय भाषा लगता है ना, लेकिन मुख्यमंत्री जी का यही भाषा है। जब भी कोई मीडिया कर्मी इनसे क्वेश्चन करता है कि बिहार में प्लान क्यों नहीं रुक रहा है, बिहार में फैक्ट्रियाँ क्यों नहीं आ रहा है, तो कहते हैं अच्छा है ना जी कि हमारे बिहारी जाकर दूसरे राज्य में काम करते हैं, दूसरे राज्य का काम चलता है और फिर वहाँ से हमारे बिहारी कुछ पैसा कमा के आते हैं। शर्म नहीं आता ऐसे मुख्यमंत्री को ऐसा इस तरह का वर्ड इस्तेमाल करते हुए? लेकिन जब नेता प्रतिपक्ष हो, चाहे केंद्र के प्रतिपक्ष हो नेता या केंद्र का नेता प्रतिपक्ष हो, किसी का ये लोग परमिशन ही नहीं देते हैं, और जब बिना परमिशन का चले जाते हैं तो उनके ऊपर केस कर देते हैं। राहुल गांधी जी आए थे दरभंगा तो उनके ऊपर भी केस कर दिया गया, और आज प्रशांत किशोर जी जब जा रहे हैं नीतीश कुमार जी के गांव तो उनके ऊपर भी धमकी दिया जा रहा है एसडीएम के द्वारा, डीएम के द्वारा कि आप इस गांव में नहीं जा सकते हो, दूसरे गांव जाना है तो जाइए, लेकिन आप नीतीश कुमार जी के गांव में नहीं जा सकते हो। क्यों? क्योंकि उस गांव में कुछ काम ही नहीं हुआ है, और वो जो काम नहीं हुआ है वही प्रशांत किशोर जी कहेंगे कि देखिए मुख्यमंत्री जी के गांव में एक रोड नहीं बना है, मुख्यमंत्री जी के गांव में नल जल योजना नहीं आया है, मुख्यमंत्री जी के गांव में कहीं भी पलायन के लिए कुछ व्यवस्था ही नहीं है, मुख्यमंत्री जी के गांव में 24 घंटा बिजली भी नहीं रहता है, मुश्किल से 6 से 7 घंटा मुख्यमंत्री जी के गांव में बिजली रहता है। यही उपलब्धियां हैं हमारे नीतीश कुमार जी, हमारे बिहार का मुख्यमंत्री जी का, बस यही चीज़ के लिए रोका जा रहा है। और बिहार का मुख्यमंत्री जी का जो पुलिस है वो हर वक्त चौकन्ना रहता है कि कभी नीतीश कुमार जी का पुल ना खुले, इसके लिए चारों तरफ सिक्योरिटी हाई लेवल का लगा देता है। अगर यही सिक्योरिटी आम जनता के लिए लगा दिया जाता तो कितना अच्छा होता, कितना रेप हो रहा है, कितना हत्या हो रहा है, वो चीज़ के ऊपर रोक लगता। लेकिन नहीं, उस चीज़ के लिए नहीं रोकना है, हत्या को नहीं रुकवाना है, बलात्कार को नहीं रुकवाना है। रुकवाना है किसको? तो जो नेता प्रतिपक्ष है उनको रुकवाना है, जो नया नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं उनको रोकना है, और जो केंद्र से आते हैं बिहार में सभा करने के लिए उनको परमिशन नहीं देना है। ये हमारे बिहार का मुख्यमंत्री जी हैं।
भले वो गांजा पी के किसी लड़की के साथ, किसी लेडीज के साथ अभद्रता कर दे, जो कि खुद मुख्यमंत्री के पोस्ट पे हैं, वो चलेगा। लेकिन जो नया नया नेता बिहार का एक उम्मीद बन के आ रहा है, बिहार को एक नया दिशा दे रहा है, बिहार को एक रोशनी दे रहा है, उसको ये लोग रोकने की कोशिश करते हैं और पुलिसिया पावर के थ्रू प्रतिबंध लगा देते हैं गाँव में जाने के लिए। क्या कहते हैं आप लोग? प्रशांत किशोर के जी के लिए, साथ में बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के लिए, और साथ में हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लिए आप लोग अपना राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मैं आपके साथ धर्मेंद्र हूँ। वीडियो आप सब बिहार हक तक पर देख पा रहे हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।